अस्सलामुअलैकुम डियर एस स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का लेक्चर नंबर 8 जो है स्टार्ट करेंगे और आपका यूनिट नंबर 5 बुक से जो आपके पेज नंबर 28 और 29 जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। आज 30 और 31 पे आप डेट और सी मेंशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग जी। फीलिंग रादर टायर्ड थो द क्लॉक Feeling rather tired, so the clock of course said only 7:15। अगरचे वो कुछ थकावट महसूस कर रहे थे और क्लॉक जो है वो 7:15 यानी कि 7:15 जी। तो बच्चों वो कदर थकावट महसूस कर रहे थे अगरचे क्लॉक पर बिलाशुबा 7:15 बजे थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग द क्लॉक अपीयर टू बी क्वाइट राइट अगेन। अगली सुबह क्लॉक बिल्कुल ठीक लग रहा था यानी कि ठीक वक्त बता रहा था। when the children heard the 8 o'clock hooter going far away in the town, the clock said 8 o'clock too। जब बच्चों ने दूर कस्बे में 8 बजे का हारन बजने की आवाज़ सुनी तो क्लॉक पर भी ठीक 8 बजे हुए थे। हाउ हैड इट गॉट इट सेल्फ राइट अगेन। ये खुद से कैसे ठीक हो गया। दे लुक्ड एट द मदर वॉन्डरिंग इफ शी वुड से एनीथिंग अबाउट इट बट शी डिड नॉट। उन्होंने हैरान होते हुए अम्मी की तरफ देखा कि वो इसके मुतल्लिक़ कुछ कहेंगी, बट इट शी डिड नॉट, लेकिन उन्होंने कुछ भी इसके मुतल्लिक़ ना कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ पे मूव करेंगे। दे वेंट टू स्कूल एज यूजुअल, स्टेड देयर टू डिनर एंड कम बैक टू टी। हस्बे मामूल, यूजुअल का क्या मतलब हुआ, मामूल, रूटीन, ठीक है। स्टेड देयर, स्कूल में रहे, एंड स्टेड देयर टू डिनर, दोपहर के खाने तक वहाँ ठहरे, एंड केम बैक टू टी, और चाय के लिए वापस आए। दे डिड देयर होमवर्क केयरफुली एंड देन वेंट अप टू द प्ले रूम टू गो ऑन प्लेइंग विद देयर रेलवे। फिर वो उन्होंने अपने एहतियात से अपना घर का काम किया, एंड वेंट अप टू द प्ले रूम, और अपने खेलने के कमरे की तरफ गए जहाँ वो अपने रेलवे सेट के साथ खेल सकें। इट लुक वेरी एक्साइटिंग इंडीड, ऑल सेट आउट देयर। ये बहुत ही पुरजोश लग रहा था क्योंकि तमाम चीज़ें बिल्कुल सेट थीं। आई शैल हैव वन इंजन एंड यू हैव द अदर। एक इंजन मैं लूँगा और दूसरा तुम, सैड फैसल ने कहा। दे वर लकी, वो दोनों खुशकिस्मत थे, बिकॉज देयर वर 2 इंजन्स, क्योंकि रेलवे सेट में 2 इंजन थे। एंड इट वॉज फन टू सेट दैम both going and switch them from one line to other just when it seems as if there was going to be a collision। collision का क्या मतलब होता है, ये एक नया वर्ड है, इसका मतलब है टकराव जी। के दोनों को चलाना और दोनों को एंड इस वक्त एक पटड़ी पर से दूसरे पटड़ी पर मुंतकिल करना जब एक दूसरे से टकराव होने वाला हो, ये बहुत ही मज़े का काम था। They played for what seemed a very little while when Mummy put in her head। उन्हें लगा कि ये बहुत थोड़ी देर के लिए है जब अम्मी ने अंदर झांका। Let's move to the next paragraph। Not much more time, मज़ीद वक्त नहीं। She said, उन्होंने कहा, make the best of what time is left before you go टू बेड। सोने से पहले जितना वक्त बाकी है इसे खूब इस्तेमाल करो। द चिल्ड्रन वर एस्टॉनिश्ड वर्ड नया है, इसका मतलब है हैरान होना। बच्चे हैरान थे। वाई, क्यों। श्योरली इट कुड नॉट बी मोर दैन 6 o'clock, कि अभी यकीनन 6 भी मुश्किल से नहीं बजे थे। दे हैड हार्डली प्लेड एनी टाइम एट ऑल, यूँ कह लें कि उन्हें खेलने का बिल्कुल वक्त भी नहीं मिला।
दे ग्लेंस एट द क्लॉक। ग्लेंस का क्या मतलब होता है? लुक, देखना, नज़र डालना। उन्होंने घड़ी पर नज़र डाली। वाई इट से 7:05। इसके मुताबिक 7:05 हुए। क्राइड सैरिश, सैरिश चिल्लाई। इट कैन नॉट बी 7:05, यानी कि 7:05 नहीं हो सकते। इट सिंपली कैन नॉट, बिल्कुल नहीं हो सकते। नो इट कैन नॉट, नहीं हो सकते। सैड फैसल, फैसल ने कहा। बट सर्टेनली, सर्टेनली यकीनन, ऑफ कोर्स। बट सर्टनली द क्लॉक सैड 7:05, लेकिन घड़ी बजा रही थी कि 7:05 हो चुके हैं यकीनन। शैल आई अल्टर इट अगेन। अल्टर का मतलब चेंज करना, तब्दील करना। क्या मैं इसे दोबारा तब्दील कर दूँ? सैड फैसल, फैसल ने कहा। नो डू नॉट, सैड सैरिश एट वंस। फ़ौरन से सैरिश ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। फॉर वन नथिंग मदर हैज़ सीन द टाइम, बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना क्योंकि अम्मी टाइम, वक्त देख चुकी हैं। एंड फॉर अनदर आई डू नॉट वांट टू डिसीव हर अगेन, और मैं ये नहीं चाहती कि अम्मी को दोबारा, डिसीव मीन धोखा दें, अगेन दोबारा। आई फेल्ट हॉरिड अबाउट दैट, मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। आई थिंक वी आउट टू बी हैव ओन्ड अप व्हेन शी केम टू किस अस गुड नाइट एंड वी डिड नॉट। मेरा ख्याल है जब अम्मी हमें रात में बोसा देने या प्यार करने और खुदा हाफिज़ करने के लिए जब आएंगी तो हमें अपनी गलती का एतराफ़ कर लेना चाहिए। ओंडा, एतराफ़ कर लेना। ओंडा, मान लेना अपनी गलती को, एतराफ़ कर लेना। वी डिड नॉट, और हमने ऐसा ना किया। दे आर्ग्यूड, आर्ग्यूड का क्या मतलब होता है? बहस करना। दे आर्ग्यूड, बहस करना। अबाउट द सेम, अबाउट टाइम फॉर अ वाइल, उन्होंने वक्त के मुतालिक कुछ टाइम, वक्त के लिए बहस की। दैन मदर कॉल्ड फ्रॉम द बाथरूम, अम्मी ने गुसल खाने से बच्चों को आवाज़ दी। व्हाट द टाइम बाय द क्लॉक चिल्ड्रन, क्या हुआ है घड़ी पर टाइम बच्चों? श्योरली इट्स बेड टाइम नाउ, यकीनन अब ये बिस्तर पर जाने का वक्त है। दे लुक्ड एट द क्लॉक, उन्होंने घड़ी को देखा। इट्स एट 7:15, इस पर 7:15 बज चुके थे। मदर द क्लॉक सेज 7:15, कॉल्ड फैसल, फैसल ने कहा 7:15 बज चुके हैं। बट इट कैन नॉट बी, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता। वट हैपन टू द क्लॉक, क्लॉक के साथ क्या हुआ? आई एम श्योर इट इज़ नॉट राइट, मुझे यकीन है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। डियर मी 7:15 ऑलरेडी, मेरे प्यारो, मेरे अच्छो, यकीनन ये 7:15 ही है, यानी कि 7:15 बज चुके हैं। अम्मी ने कहा वेल, अच्छा। यू मस्ट सर्टेनली, सर्टनली यकीनन, यू मस्ट सर्टनली काम, तुम यकीनन आओगे। दैन जस्ट टाइडी अप क्विकली, जी तो बच्चों, देन क्विकली कम अलॉन्ग, जल्दी से अपनी चीज़ें संभालो और आ जाओ। यू लीव योर लाइन्स, अपने कपड़े तब्दील करो। एंड ऑफ कोर्स, यकीनन। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करेंगे। एंड ऑफ कोर्स, और यकीनन। सो द चिल्ड्रन हैड टू लीव देयर रेलवे बिफोर दे हैड सेट द इंजन गोइंग फॉर मोर दैन वंस और ट्वाइस राउंड द लाइन्स। इस तरह बच्चे अपनी रेल की पटरियां वहीं रहने दी और उन्होंने, बच्चों ने पटरियों को एक या दो या इससे ज़्यादा बार इंजन चलाने से पहले ही रेलवे सेट को छोड़ के जाना पड़ा। इट वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंटिंग वर्ड मायूस होना, बच्चे बहुत, ये मायूस कुन था बच्चों के लिए। दे बाथ, उन्होंने वो नहाए। ब्रश देयर टीथ, दांतों को साफ किया। एंड हेयर एंड गॉट ऑनटू बेड, और उन्होंने बालों को कंघी की और बिस्तर पर चले गए। मदर सैड शी वुड ब्रिंग दैम आप सम सूप, अम्मी ने कहा कि वो उनके लिए कुछ
सूप लेकर आ रही हैं। वाइल्स दे वर सिटिंग अप इन बेड, इस दौरान वो अपने बिस्तर पर बैठे रहे। स्टिल फीलिंग ग्लूमी, ग्लूमी मीन उदास, ग्लूमी मीन उदास, वो बहुत अफसुर्दा और उदास थे। फैसल हेयर द टावर क्लॉक बिगनिंग स्ट्राइक, फैसल ने सुना कि टाउन का जो क्लॉक है वो कितने बजा रहा है। फैसल हेयर द टावर क्लॉक बिगनिंग टू स्ट्राइक, के जो टाउन का कस्बे का क्लॉक है वो बजने लगा। ही लिसनड एंड काउंटिंग, उसने सुना और काउंट किया 1 2 3 4 5 6। वाई इट ओनली स्ट्रक 7 टाइम, ये सिर्फ 7 बार क्यों बजा, स्ट्रक बजा। देन 7, इट्स 7 o'clock नॉट 8 o'clock, अभी तो 7 बजे हैं, 8 नहीं बजे। वी हैव कम टू बेड अ होल आवर अर्ली सेड सैरिश, सैरिश ने कहा हम अपने बिस्तर पर 1 घंटा पहले आ चुके हैं। मदर कॉल्ड फैसल, अम्मी ने फैसल को बुलाया। द चर्च क्लॉक हैज़ जस्ट स्ट्रक 7, चर्च क्या होता है, चर्च इज़ अ न्यू वर्ड, अ वर्शिप प्लेस ऑफ क्रिश्चियन, ये चर्च कहेंगे उसे, कि चर्च की घड़ी ने सिर्फ अभी 7 बजाए हैं। इट इज़ नॉट 8 o'clock, 8 नहीं, इट इज़ 7, ये 7 बजे हैं। वी हैव मिस द होल आवर प्ले, हमने 1 घंटा खेलने का हमसे छूट गया। द प्ले रूम क्लॉक से 8 o'clock, जबकि खेलने के कमरे की जो घड़ी है वो 8 बजा रही थी। सैड मदर, अम्मी ने कहा यू वेंट बाय डैड यस्टरडे, अम्मी ने कहा तुम कल इसके मुताबिक चले थे, यानी कि तुम प्ले रूम वाली जो क्लॉक था उसके मुताबिक चले थे। सो यू मस्ट गो बाय इट टुडे, इसलिए तुम इसी के मुताबिक आज भी जाओगे। मदर साउंडेड रादर स्टर्न, अम्मी आप थोड़ी, अम्मी का लहजा जी, साउंडेड उनका लहजा, टर्न उनका थोड़ा सख्त लग रहा था। ठीक है, अगला है जी हमारा वी जी, सहरेश मदर साउंडेड रादर स्टर्न, अम्मी का लहजा थोड़ा सख्त लग रहा था। सहरेश लुक्ड एट हर एंड ब्रस्ट इनटू टीयर्स, सहरेश ने जैसे ही देखा तो उसके आंसू बरस पड़े। ब्रस्ट इनटू टीयर्स, आंसू बरस पड़ना। मदर वी पुट द क्लॉक बैक यस्टरडे, हमने कल घड़ी को पीछे कर दिया था। सो डैट वी कुड हैव अ होल आवर एक्स्ट्रा प्ले, ताकि हम 1 घंटा मज़ीद खेल सकें। वी वर हॉरिड, वी वर हॉरिड, हमने बुरा किया। हॉरिड बुरा। यस इट वाज रादर हॉरिड सैड मदर, अम्मी ने कहा बिल्कुल तुमने बुरा किया। लुकिंग रादर सीरियस, अम्मी सीरियस, सीरियस का मतलब हुआ संजीदा, आप मीनिंग भी लिखेंगे साथ में। अम्मी आप कुछ संजीदा लग रही थी। आई रियली थॉट इट वाज जस्ट अ ट्रेक, हाँ ये आपके ही। एंड देन यू वुड ओन अप यू नो व्हेन आई किस यू द एंड सैड गुड नाइट, मैंने वाकई सोचा कि ये एक महज शरारत है और तुम्हें मालूम है कि जब मैं खुदा हाफिज़ कहने के लिए बोसा दूंगी तुम्हें और गुड नाइट कहने के लिए आऊँगी तो तुम इस चीज़ का इतराफ़ कर लोगे। देन आई सा यू रियली डिड मीन एंड टू डिसीव मी, फिर मैंने देखा कि तुमने मुझे वाकई धोखा दिया, डिसीव धोखा। एंड नाउ द क्लॉक हैज़ पेड यू बैक, और अब क्लॉक ने तुम्हें इसका बदला दे दिया है। यू आर इन बेड एंड और बिफोर टाइम इंस्टेड ऑफ एन और आफ्टर, और आफ्टर। अब तुम 1 घंटा देर के बजाय 1 घंटा पहले ही अपने बिस्तर पर आ चुके हो। मदर सेड फैसल, फैसल ने कहा आई बिलीव यू हैव प्लेड अ ट्रिक, अम्मी मुझे यकीन है कि आपने मजाक किया है। हैव नॉट यू, क्या ऐसा नहीं किया। इफ़ यू हैव नॉट, अगर आपने किया। व्हाट हैपन टू द क्लॉक, तो फिर क्लॉक को, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर क्लॉक को क्या हुआ। जी हम लास्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करेंगे। ऑफ कोर्स, यकीनन।
आई हैव प्लेड यू आर ट्रिक, मैंने भी तुम लोगों के साथ ये तरकीब इस्तेमाल की, ट्रिक तरकीब, सैड मदर लाफिंग, अम्मी ने हंसते हुए कहा, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक, द सेम ट्रिक दैट यू प्लेड मी, वही तरकीब जो तुमने मेरे साथ की, बट द अदर वे राउंड, लेकिन दूसरे तरीके से। नाउ ईट अप द सूप एंड गो टू स्लीप, आप जल्दी से सूप पियो और सो जाओ। मदर आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है, सैड सैरिश, सैरिश ने कहा, रबिंग हर आईज, रबिंग मलते हुए अपनी आंखों को, आई फेल्ट हॉरिड अबाउट इट, मुझे इसके बारे में बहुत बुरा महसूस हुआ, आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है, यू प्लेड अस अ ट्रिक टू, आपने भी हमारे साथ वही तरकीब खेली, नाउ वी आर क्विट्स, अब हम बराबर की हैसियत में, क्विट्स इक्वल बराबर, येस वी आर क्विट्स, हम बराबर हैं, सैड मदर, अम्मी ने कहा, एंड शी किस्ड हर एंड फैसल टू, और अम्मी ने उसे और फैसल को बोसा दिया या प्यार किया, यू गेन एन और एंड लॉस्ट एन और, तुमने एक हासिल किया फालतू घंटा और फिर तुमने वो घंटा लूज़ भी कर दिया, खो भी दिया, परहैप्स शायद, लर्न अ लेसन, तुम्हें इससे कुछ सबक मिले, सो वी वुड नॉट से टू एनी मोर अबाउट इट, जी हम मज़ीद इसके बारे में बात नहीं करेंगे, दे डिड नॉट, बिल्कुल भी नहीं, एंड यू वुड नॉट बी सरप्राइज टू हियर डैट, आप और आपको ये बात सुनकर हैरानी नहीं होगी, डैट द प्ले रूम क्लॉक हैव behaved in quite an ordinary way ever since, कि आपको ये सुनकर हैरान नहीं होंगे कि इस वक्त से खेल के कमरे का क्लॉक मामूल के ऐन मुताबिक चलता रहा है। तो बच्चों ये थी आज की आपकी स्टोरी, तो यकीनन जो है आपको ने इसको रीड कर लिया होगा और आप यही 2 पेजेस जो हैं आप घर में इनको रीड करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स भी आप लर्न करेंगे। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।